कभी ऐसा हुआ है कि 8 घंटे की पूरी नींद ली हो, लेकिन सुबह उठते ही लगे कि जैसे सोए ही नहीं। आज हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि साइंस पर आधारित कुछ छोटी छोटी आदतें कैसे हमारी एनर्जी लेवल्स को पूरी तरह से बदल सकती हैं। हम सब ने ये महसूस किया है ना, कि पूरी रात सोने के बाद भी सुबह उठते ही एक चिड़चिड़ापन, एक सुस्ती सी छाई रहती है। ऐसा लगता है जैसे शरीर को आराम मिला ही नहीं। पर सवाल ये है कि भाई ऐसा होता क्यों है? ये जो नंबर स्क्रीन पर है ना, ये काफी चौंकाने वाला है। और एक ऐसी आदत के बारे में है जो हम में से लगभग लगभग हर कोई करता है, और हमें पता भी नहीं कि हमारी सुबह की एनर्जी पर इसका कितना गहरा असर पड़ रहा है। जी हाँ, 95% लोग सोने से ठीक पहले तक स्क्रीन से चिपके रहते हैं। और असल में प्रॉब्लम की जड़ यही है। यही वो एक आदत है जो हमारी अच्छी गहरी नींद की सबसे बड़ी दुश्मन है, और हमारी सुबह की थकान का असली कारण भी। अच्छा, तो चलिए थोड़ा डीप में चलते हैं। सुबह की इस थकान को समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा होता है। देखिए, गहरी नींद का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके लेटना नहीं है। ये वो टाइम है जब हमारा शरीर खुद को रिपेयर मोड में डालता है, अपनी बैटरी चार्ज करता है और अगले दिन के लिए खुद को तैयार करता है। ये एक बहुत ही एक्टिव प्रोसेस है। और यहीं पर एक बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट आता है ब्रेन शावर का। सुनकर अजीब लगता है ना, पर जैसे हम शरीर को साफ करने के लिए नहाते हैं, वैसे ही हमारा दिमाग रात में गहरी नींद के दौरान खुद को अंदर से साफ करता है। ये प्रोसेस ना 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। सबसे पहले दिमाग असल में थोड़ा सा सिकुड़ता है ताकि जगह बन सके। फिर एक खास तरह का क्लीनिंग फ्लूइड इन खाली जगहों से होकर बहता है, और आखिर में ये फ्लूइड दिन भर की दिमागी मेहनत से जो भी टॉक्सिन्स और कचरा जमा हुआ होता है उसे अपने साथ बहाकर बाहर निकाल देता है। तो अब ये तो समझ आ गया कि दिमाग की ये रात वाली सफाई कितनी जरूरी है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारी ये जो सबसे कॉमन आदत है, यानी फोन चलाना, वो इस पूरे प्रोसेस को कैसे बिगाड़ देती है। फोन 3 तरीकों से हमारे इस ब्रेन शावर को रोकता है। पहला, इसकी जो ब्लू लाइट है वो दिमाग को धोखा देती है कि अभी भी दिन है। दूसरा, ये हमारे नर्वस सिस्टम को अलर्ट मोड पर डाल देती है, जिससे रिलैक्स करना मुश्किल हो जाता है। और तीसरा, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते करते हम अपने दिमाग में अनगिनत मेंटल टैब्स खोल लेते हैं, जिससे दिमाग शांति नहीं हो पाता। तो नतीजा क्या होता है? जब ब्रेन शावर ठीक से नहीं होता तो हम सुबह उसी मानसिक कचरे के साथ उठते हैं जो रात में साफ हो जाना चाहिए था। और यही है सुबह की सुस्ती, चिड़चिड़ेपन और मोटिवेशन की कमी का असली कारण। हमारा दिमाग बस थका हुआ होता है। तो अब सवाल यह है कि इसका सल्यूशन क्या है? अच्छी खबर यह है कि इसका एक बहुत ही सिंपल और यादगार सल्यूशन है, जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। ये सल्यूशन एक सिंपल सी उल्टी गिनती है, एक काउंटडाउन जो हमारे शरीर और दिमाग को सोने के लिए तैयार करता है। ये नियम है 4-3-2-1। मतलब सोने से 4 घंटे पहले कोई कैफीन नहीं, 3 घंटे पहले अपना आखिरी खाना खा लें ताकि पाचन नींद में खलल न डाले, 2 घंटे पहले से ज्यादा पानी पीना बंद ताकि रात को उठना न पड़े, और सबसे जरूरी 1 घंटा पहले फोन को रख दें, दिमाग को शांत होने का पूरा मौका। लेकिन सिर्फ अच्छी नींद ही काफी नहीं है। हमारी दिन भर की एनर्जी इस बात पर भी बहुत निर्भर करती है कि हम अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं। तो चलिए अब खाने पीने की कुछ स्मार्ट आदतों पर बात करते हैं। रोटी और चावल की बहस तो बहुत पुरानी है। सच तो ये है कि इनमें से कोई एक यूनिवर्सली बेहतर नहीं है। उत्तर भारत के लोगों के लिए रोटी पचाना आसान हो सकता है, वहीं दक्षिण भारत के लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम चावल के लिए ज्यादा अनुकूल होता है। तो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हैं। असली प्रॉब्लम रोटी या चावल नहीं है, असली प्रॉब्लम है ज्यादा खाना। पर हमें पता कैसे चले कि अब बस करना है? क्योंकि पेट को दिमाग तक ये सिग्नल भेजने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं कि वो भर चुका है, और तब तक हम अक्सर ज्यादा खा चुके होते हैं। तो यहाँ एक बहुत ही कमाल का बायो हैक है। जब भी तीसरी रोटी लेने का मन करे, बस 1 सेकंड के लिए रुकें और खुद से पूछें, क्या इसके बाद एक चौथी रोटी खाई जा सकती है? अगर अंदर से जवाब नहीं में आता है, तो इसका मतलब है कि आपको तीसरी रोटी की भी जरूरत नहीं है। पेट 80% भर चुका है। इस प्रैक्टिस को मिताहार कहते हैं, यानी सही मात्रा में भोजन। ये हमें खाने के बाद आने वाली सुस्ती, जिसे फूड कोमा भी कहते हैं, उससे बचाता है। ब्लड शुगर को स्टेबल रखता है, जिससे दिन भर एनर्जी बनी रहती है और हमारा मूड भी अच्छा रहता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सीधी सी बात है, हमारे दिन की क्वालिटी हमारे रात की क्वालिटी का ही आईना है।
तो एक्शन प्लान क्या है? 3 चीजें हैं। पहला, सोने से पहले के आखिरी 1 घंटे को सख्ती से प्रोटेक्ट करें, कोई स्क्रीन नहीं। दूसरा, बेहतर नींद के लिए 4-3-2-1 नियम को अपनाएं। और तीसरा, ज्यादा खाने से बचने के लिए चौथी रोटी हैक का इस्तेमाल करें। याद रखिए, एनर्जी कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं से मिल जाती है। इसे हर रोज सही आदतों से बनाना पड़ता है। तो सवाल ये है कि अपनी एनर्जी को फिर से बनाने के लिए आज रात आप कौन सा एक छोटा सा बदलाव करने वाले हैं।